हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं 2-3 नंबर कान्हा जी के लिए क्यूट सी शॉल। तो इस शॉल को हम किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना सकते हैं। मान लो हमने कोई गर्मियों का ड्रेस पहनाई हुई है तो गर्मियों के ड्रेस के ऊपर भी इसको पहना सकते हैं ठंड में, और हल्की फुल्की सर्दियों में भी। तो ये देखो मैंने क्या किया है, ये सिर्फ 5 फंदे डाले हैं सिंगल ऊन से, सिर्फ 5। तो अब मैंने इसको क्या करना है, सीधी सीधी सिलाई बुन लूँगी। ये उल्टी सिलाई भी सीधी बुन लूँगी। ये मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली। अब मैंने क्या करना है, एक फंदा यहाँ से, ये देखो एक फंदे को मैंने बुन लिया, या उतार सकते हो, आप उतार सकते हो इसको। और यहाँ से एक के 2 करने हैं। ये देखो, एक इस तरह से बुन लिया, एक इस तरह से बुन लिया पीछे से, तो एक के 2 हो गए। आप जैसे भी बढ़ाना चाहो वैसे बढ़ा सकते हो, जैसे आप बढ़ाते आए हो। तो पहला फंदा आप उतार भी सकते हो, या आपकी इच्छा पे निर्भर है। और इस तरह हम बुनते जाएंगे। आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और सिंगल कलर का बना सकते हो, सारे अच्छे लगेंगे। तो मैं कलर लगाती जाऊंगी, इसमें एक कलर और लगाऊंगी। ग्रीन लगा लिया है, एक फंदा बुन के। और फिर एक का 2, एक इस तरह से, एक हम पीछे से इस तरह से, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। डिजाइन आप इसमें कोई भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने डाला है वही आप सीधी सीधी सिलाइयाँ, कोई भी डिजाइन डाल सकते हो और किसी भी कलर में आप बना सकते हो। ये तो सिर्फ बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं। हम ऐसे भी शॉल बना सकते हैं, और ये शॉल का शॉल बनेगा और पोंचू का पोंचू आप किसी भी ड्रेस पे इजीली से पहना सकते हो। बस 2 सिलाइयाँ हमने इसकी डाली और 2 ही मैं इसकी डाल रही हूँ। यहाँ फिर 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2। बस इसी तरह एक साइड बढ़ाना है हमने, एक साइड नहीं बढ़ाना है। अब उल्टी सिलाई में भी सीधा ही बुनना है। और ये सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको, और आपका पोंचू बन के तैयार हो जाएगा। और 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर आएगा। बस यहाँ पर 1 का 2। बस इसी तरह से आपने कलर चेंज करते जाना है और बुनते जाना है। लंबाई में बता दूंगी अभी कितनी बनानी है। देखो ये मैंने 9 धारियाँ ले दी हैं। अब आप ये देखो, आपने कितने बड़े कान्हा जी के लिए बनाना है तो आप उतनी लंबाई ले सकते हो। तो वैसे भी हर एक नंबर, जैसे मैंने 2 नंबर के लिए बनाया तो 3 के लिए आप एक धारी फालतू ले सकते हो, 4 के लिए एक धारी और फालतू ले सकते हो। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब मैं यहाँ बढ़ाना बंद करूँगी, और 8 धारियाँ मैं अब बिना बढ़ाई लूँगी। ये देखो, अब मैंने सिंपल सिंपल बुनना है 8 धारियाँ। अब मैंने कुछ नहीं बढ़ाना। तो ये 9 धारियों में मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है हर सिलाई में, और अब मैं 8 धारियाँ ऐसे बनाऊँगी। धारियाँ हमने ये बुन ली है बिना बढ़ाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 धारियाँ हमने पहले बुनी थी स्टार्टिंग में, वही 9 धारियाँ हमने बुननी है, लेकिन अब बढ़ाना नहीं है। एक फंदा हमने ऐसे बुन लिया और एक को हमने उतार के 2 का 1 कर लिया। बस यहाँ 2 का 1 करना है। अब हमने घटाने हैं, 9 धारियाँ हमने इसी तरह बनानी है। जैसे हमने 9 धारियाँ बढ़ाते हुए बनाई थी, अब हम घटाते हुए बनाएंगे। सिंपल सी शॉल है और बहुत सुंदर लगती है। बस इसी तरह से
एक एक फंदा हम घटा देंगे। जब हमारे 5 रह जाएंगे तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि 5 से स्टार्ट की थी हमने, 5 पे हमने इसको बंद करना है। तो इस तरह से हमने बना लिया है, इसकी शेप ऐसी आई है। तो देखो कितना इजी था। अब हमने इसके चारों तरफ क्रोशे से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो नहीं करनी तो कोई बात नहीं है, अगर आपको क्रोशे नहीं आता तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, और इसमें आप पॉम पॉम वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। और मैं छोटी छोटी करूँगी, बहुत बड़ी तो मैं भी नहीं करूँगी। तो बस इस धागे से इसको अटैच कर दूँगी इसको। बस यहाँ मैं लूँगी 1 2 और ये 3 चैन। यहाँ पे स्लिपिंग स्टिच आईडी से लेना है, फिर 1 2 3, फिर ये स्लिपिंग स्टिच इस तरह से 1 2 3। आप कोई भी कर सकते हो जो आपको आती हो। 2 3, बस इसी तरह से इसको मैं चारों तरफ पूरा कर लूँगी इसको। अगर आपको इससे अच्छी आती है तो आप इससे अच्छी बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर इसमें आप पॉम पॉम भी लगा सकते हो, नहीं लगानी तो फिर मैं और बताती हूँ आपको कुछ। देखो हमारा राउंड पूरा हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ डबल क्रोशिया 5 बार ले सकते हो। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम यहाँ स्लिपिंग स्टिच कर देंगे और फिर आप 5 ले सकते हो। इस तरह से बना सकते हो आप, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ इतना ही रखना है, क्योंकि छोटे से हमारे कान्हा जी हैं तो छोटी सी ड्रेस है, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ इतना ज़रूर कर सकते हो उसमें, और अगर आपके पास बीड्स पड़े हैं तो आप बीड्स लगा सकते हो, उससे ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। और नहीं भी लगाना तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसको ये मैं लॉक कर दूँगी। तो देखिए ये अब आप बोलोगे कि कैसे पहनानी है। ये आप इस तरह से यहाँ पे एक डोरी लगा सकते हो, यहाँ एक डोरी इस साइड, एक डोरी इस साइड, यहाँ भी लगा सकते हो आप डोरी। नहीं तो यहाँ पे टिच बटन लगा सकते हो। टिच बटन नहीं लगा सकते तो यहाँ एक टाँका भी लगा सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लगा सकते हो। डोरी से ऐसा है कि हम जब मर्जी इसको शॉल को ऐसे पहना कर बस डोरी बांध सकते हैं। अगर एक टाँका लगाना है उससे भी परफेक्ट। देखो कितनी प्यारी हमारी शॉल बनी है। ये एज ए पौंचू का काम भी करेगी, जैकेट का काम भी करेगी। तो ये बहुत सुंदर ड्रेस हो जाएगी, छोटी सी नाइट ड्रेस, डे ड्रेस, क्योंकि ऐसी छोटी ड्रेसों में हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो मुझे तो वैसे भी लॉन्ग फ्रॉक बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, घेरे वाले, तो मैं ऐसी ड्रेसें पहनाती हूँ अपने कान्हा जी को ज़्यादातर। बस अब मैं आपको एक पजामा बनाना सिखाऊंगी और एक इसके ऊपर कैप। तो पजामे के लिए देखो मैं अब, वैसे तो मैंने कई वीडियो डाले हैं पजामे के, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये देखो सिंगल धागे से मैंने 28 फंदे डाले हैं, 28। तो यहाँ मैंने ये 6 सिलाइयाँ बुन ली हैं इसकी, सीधी उल्टी जैसे बॉर्डर बुनते हैं। और ये मैंने होल कर दिए हैं, धागा आगे करके नाड़े के लिए किए हैं। और फिर ये 3 मैंने धारियाँ डाल ली हैं। अब ये हमारा हो गया 3 धारियाँ और 6, ये 6 टोटल हमारी ये 12 सिलाइयाँ हो गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सीधी सीधी बुन रही हूँ, अगर आप उल्टे उल्टे बुन रहे हो तो उल्टे सही। तो यहाँ मैंने हाफ लेने हैं, 28 के हाफ होते हैं 14। तो 14 फंदे मैं ले लूँगी यहाँ, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 14 फंदे हो गए हमारे।
अब उल्टी सिलाई यहीं से बैक हो जाना है हमने, इसको नहीं बुनना पूरी को। अब हमने यहाँ 2 का 1 करना है, ये देखो 2 का 1 कर दिया और फिर सीधा सीधा ही बुना, ये बुन दिया सीधा सीधा। तो यहाँ भी हम 2 का 1 कर देंगे, ये कर दिया। और अब सीधी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं घटाना, अब सीधी सिलाई में ऐसे बुनेंगे हम, 2 सिलाइयाँ हम ऐसे बुनेंगे अब सीधी सीधी, इसमें नहीं घटाना हमने कुछ भी। हम फिर यहाँ 2 का 1 कर लेंगे, एक ये कर लिया हमने और एक हम इस साइड को कर लेंगे। तो हमने ये टोटली 6 सिलाई बुननी है, यहाँ भी 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह हमारे ये अब 10 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5, 10 फंदे हो गए हैं। अब इस उल्टी सिलाई को हम ऐसे बुन लेंगे, इसमें कुछ नहीं घटाना, बहुत बड़ा नहीं करेंगे हम पजामे को, फिर हमारे पैर ढक जाते हैं कान्हा जी के पूरे। बस अब हम इनको बंद कर लेंगे यहीं। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत और बुनना है तो एक सिलाई ले सकते हो, वैसे ये परफेक्ट है लंबाई, फिर ज़्यादा हो जाती है तो वो लटकता रहता है पजामा, अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि एक टांग तो पहले ही छोटी होती है हमारे कान्हा जी की, तो इतना हमारे को काफ़ी है। ऐसे हम दूसरी साइड बना लेंगे इसी तरह से, जैसे ये टांग बनाई है ऐसे दूसरी बना लेंगे और हमारा लोअर बन के तैयार हो गया। तो देखिए हमारा लोअर बन के तैयार हो गया, कितना सुंदर सा यूनिक सा और बिना किसी मेहनत के। बस अब इसको सिल लेंगे हम, पहले हम यहाँ से इसकी टांगे नीचे से सिलेंगे इस तरह से, फिर ये आसन सिल देंगे। बस इतना ही बड़ा बनाना, ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो फिर एक्स्ट्रा टांगे फिर लटकता रहता है टांगों से। बस ये हमें सिलना है। बहुत इजी ड्रेसें बताती हूँ मैं, जितनी भी मैंने बताई हैं बहुत इजी है, उसमें कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं आती बनाते वक्त, कोई बिगनर भी उसको बना सकता है। तो देखिए ये हमारा सिल दिया हमने लोअर, और अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए मैंने सिंगल धागे से 10 फंदे डाल लिए हैं और अब मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ डालूँगी, जैसे मैंने इसमें डाली है पौंचू में। दो कलर का बना सकते हो आप, एक कलर का, आपकी इच्छा है आप कैसा बनाना चाहते हो। बस डालनी है सीधी सीधी सिलाई इसी तरह से डालनी है जैसे इसमें डाली थी, 10 फंदों के साथ। अगर कान्हा जी आपके 4-5 नंबर के हैं तो आप 12 फंदे भी ले सकते हो। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा 2-2 फंदे आप बढ़ाते जाओगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, और 2-2 सिलाइयाँ बढ़ाते जाओगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इसमें। देखिए ये मैंने 12 सिलाइयाँ ले दी हैं, 12 धारियाँ। तो 12 धारियाँ मैंने इस तरह से नापना है सिर में, ये देखो यहाँ से कि अगर फिट बैठता है तो। अगर आपको छोटा बड़ा लगता है तो थोड़ा और भी ले सकते हो, वैसे जो नंबर मैंने आपको बताया 2 या 3 उसके लिए परफेक्ट है ये बिल्कुल कैप। तो 12 धारियाँ लिए और मैंने बंद कर दिया है। बस ये तो बहुत सिंपल कैप है, देखो किसी ने नहीं सिखाई होगी इतनी सिंपल, कोई बिगनर इसको सीखने वाला भी बना सकता है। बस अब इसको हमने इस तरह से सिलना है। सीधा सीधा भी सिल सकते हो, अगर आपने थोड़ा स्टाइलिश बनाना है, या अगर आपने वो बनाने हैं कान, और अगर आपने कान नहीं बनाने सिंपल कैप बनानी है तो इसको इस तरह से देखो, यहाँ से इस तरह ऐसे करके और टाइट इसको इस तरह से सिल सकते हो, इस तरह ये गोल आ जाएगी बिल्कुल। इस तरह भी आप बना सकते हो इसको, और इस तरह सीधा भी सिल सकते हो। तो देखो मैं ये सीधा सिल रही हूँ।
अगर गोल बनानी है आपने इकट्ठा कर देना है उसको, और बस थोड़ा सा टाइट कर देना। ऊपर इसके एक छोटी सी पॉम पॉम लगा देना। ये देखो मैंने इस तरह से बनाई है सीधी, और अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये देखो, अब क्या करना है इसको हमने, बस ये देखो सीधा कर दिया। बहुत सिंपल है ये है जो इस कोने को अब हम यहाँ से बस इस तरह से थोड़ा टाइट लेंगे, इस तरह से। ये हो गया हमारा। इसी तरह इस साइड कर देंगे हम। इसको खींच के बस इस तरह से, देखो कितने सुंदर बन गया। ये कान बन गए हमारे। बस इससे हम आंखें बना देंगे। इस तरह से बस इस तरह से करना है अपने आँखों के लिए। ये होगी, और यहाँ से हम सिलाई लेके स्माइली बना देंगे बस। तो स्माइली के लिए देखो, बस चैन स्टिच ले लिया हमने। ये स्माइली बन गई हमारी। ये देखो इस तरह से, देखो कितनी सुंदर कैप बनी है, और कितनी इजी है। ये देखो बहुत सुंदर आई है हमारे कान्हा जी को।